आ रही है, सब कुछ क्लियर है, फिर हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। कई सारे लोग आ चुके हैं। इरफान, क्या ऑडियो वीडियो नहीं दिख रही है क्या? एक बार बता देंगे सभी लोग। विजिबल है, ओके। अभिषेक हैं, चंद्रा है, विजेंद्र हैं, राजू हैं, खुशबू यादव हैं। चलिए, तो स्टार्ट करना है हम लोगों को मिश्रण और एलिगेशन में। तो ये कुछ टाइप है, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नए पैटर्न भी इसमें रखे गए हैं सारे, जो आपके एग्जाम में अभी पूछे जा रहे हैं एआई के द्वारा, या फिर कुछ नए आ सकते हैं, सब कुछ है। मिश्रण में हमारे पास सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट ही होता है। टाइप अलग अलग क्वेश्चन के हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारे पास सिर्फ एक सिंगल कॉन्सेप्ट होता है। इसके अलावा मिश्रण में कुछ भी नहीं होता है। लेकिन उससे भी पहले एक बेसिक जानकारी हम लोग समझते हैं मिश्रण चैप्टर के अंदर में क्या होता है। कि जैसे अगर हम बात करें कि मिल्क है हमारे पास, वाटर है हमारे पास, और अल्कोहल है हमारे पास। अगर हमने तीन चीज ले लिया, बोला ये 5 यूनिट है, ये 6 यूनिट है, और ये 8 यूनिट है। अगर हमने ऐसे बोल दिया कि किसी, अगर ये अनुपात दिया है कि ये मिल्क है हमारे पास, अगर ये वाटर है और ये अल्कोहल है, अगर इसमें इनका अनुपात दिया कि 5 और 6 और 8 है, तो इसका मतलब ये आपको बताया जा सकता है कि इसमें हमारे पास जो मिल्क का हिस्सा है वो 5 है। अगर हम ऐसे मान लेते हैं कि 5x बोल सकते हैं, ऐसे x की जरूरत पड़ती नहीं है कहीं पे। जो इक्वेशन वाला मेथड पढ़ते हैं तो वहां पे जरूरत पड़ सकती है आपको, जो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। इसमें मिल्क मान लीजिए हमारे पास 5x यूनिट है। अगर वाटर की बात करेंगे तो इसमें ये बोलेगा 6x यूनिट है। अगर हम बोले अल्कोहल कितना है तो बोलेंगे 8x का यूनिट है। अगर हम पूरे मिश्रण की बात करेंगे तो देखिए, इनको जोड़ लेंगे, 6 और 5 11, 11 और 8 हमारे पास 19। यानी ये जो 19x है, ये हमारे पास क्या है, टोटल वैल्यू है। टोटल वैल्यू है पूरे मिश्रण का। उसमें से मिल्क हमारा 5 है, उसमें से वाटर 6 है, और उसमें से हमारा अल्कोहल कितना है, 8 हिस्सा को रिप्रेजेंट करता है। इसको ये परसेंटेज में भी दे सकता है, रेशियो में भी दे सकता है, किसी भी तरीके से डेटा में दिया जा सकता है। तो ये बेसिक जानकारी होगी। और इसमें देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जैसे कि एक ही कॉन्सेप्ट है, तो इसी को बस समझना आपको। कि मान लीजिए अगर कोई हमारे पास जार है या बर्तन है, इसके अंदर में मिल्क और वाटर का जो अनुपात है, मान लीजिए हमने ले लिया 8 और 5 का अनुपात है, ठीक है। ये हमारे पास कोई बर्तन है जिसके अंदर में दूध और पानी है, 8 और 5 के अनुपात में दिया हुआ है। अगर इससे हम कोई भी मिश्रण बाहर निकालते हैं, ठीक है, मतलब इसमें से कुछ भी मात्रा हम बाहर निकालते हैं, मान लीजिए इससे x लीटर y लीटर, या हम इससे मान लीजिए कि हम एक बाल्टी पानी निकालते हैं, ये कोई बड़ा सा अगर हमारे पास जार है, या एक चम्मच निकालते हैं, या फिर इसमें से हम एक गिलास पानी निकालते हैं, और बाहर जो निकाल के हम रखेंगे, जो रिमूव किए रहेंगे, यानी जो रिमूव वाला हमारे पास है, रिमूव वाला जो हमारे पास क्वांटिटी मान लीजिए x है, तो इसमें भी मिल्क एंड वाटर का जो अनुपात होगा वो भी 8:5 होगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पूरे मिश्रण का। इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, बाकी सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट है रेशियो का, और कुछ है नहीं। रेशियो का एक छोटा सा हिस्सा है मिश्रण। अब यहाँ पे जैसे हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, कि अगर हम इससे एक भी, अगर हमने एक चम्मच भी पानी यहाँ से बाहर निकाला, यानी मिश्रण निकाला, पानी नहीं, इस दोनों एक साथ मिले हुए 8 और 5 के अनुपात में, अगर इसमें हमने से कुछ भी हिस्सा बाहर निकाला, 1 लीटर 2 लीटर या किसी भी मात्रा में निकाला, जो ये निकाला गया है, इसमें हमारे पास जो क्वांटिटी होगी उसमें भी अनुपात ये दोनों सेम ही रहते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है यही। इसी से क्वेश्चन सबसे हाई लेवल वाले क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, और यहीं पे सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज भी होते हैं। इसके अलावा कुछ होता नहीं। अच्छा, एक चीज और है कि अगर इसमें से हमने कुछ चीज निकाल लिया तो इसके अंदर में कुछ बचा होगा, रिमेनिंग जो होगा हमारे पास, जो निकाल लिया उसमें भी अनुपात वही है। अब जो इसमें बचा हुआ होगा उसमें भी मिल्क एंड वाटर का जो अनुपात होगा ना, वो सेम ही रहेगा। अगर आप ये चीज जानते हैं, यही एक कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता इसके अंदर। बस इतना ही है मिश्रण, और बाकी चीजें बस टाइप है इनके, टाइप वाइज क्वेश्चन होते हैं कि हाँ इसमें कुछ अलग तरीके से बोला गया। रेशियो के बेसिक रूल लगते हैं, कहीं क्रॉस प्रोडक्ट लगता है, तो कहीं पे हम बेसिक एलिगेशन का यूज करते हैं। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप जो अच्छे लेवल, जब ये निकालने वाली बात हो रही है, और निकाला क्या जा रहा है, इसमें पूरा का पूरा मिश्रण बाहर निकाला जा रहा है, तो जो निकाला गया मिश्रण होगा अलग से, उसमें भी अनुपात सेम रहेगा। अगर इसके अंदर में एक बूंद भी मिश्रण बचा हुआ था, अगर उसमें मिल्क एंड वाटर है, तो उनका रेशियो चेंज नहीं होगा। ये अच्छे लेवल क्वेश्चन है, ये भी नंबर वाले क्वेश्चन आपको धीरे धीरे आगे आपको मिलेंगे, वेट करेंगे। लेकिन हम लोग शुरू क्या करेंगे, एकदम बेसिक से पहले, कि शुरुआत से हर एक टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके हर एक लेवल तक पहुंचेंगे। लगभग इसमें आपको सारे टाइप को कवर करने के लिए ये मान के चलिए कि 70 से 80 क्वेश्चन कवर करने पड़ेंगे, जिससे आप हर एक लेवल तक पहुंच जाएंगे। मतलब उसके बाद कोई लेवल नहीं बचने वाला, वो कोई भी एग्जाम आप दे दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे आसान क्वेश्चन से शुरू होगा। देखिए, ये मत सोचिएगा पहला क्वेश्चन है तो इजी है, तो इजी से ही शुरुआत करना है और हर एक लेवल तक ले जाएंगे जहां तक आप नहीं सोचे होंगे। मतलब ये मत सोचिएगा अगर आप पहले से पढ़े होंगे तो भी आप उस लेवल तक नहीं जा सकते हैं जिस लेवल तक आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहला, और ट्राई भी करना है आपको, साथ में लगाना भी है। अगर आप लगाएंगे तो कुछ चीजें सीखते हैं साथ में। जैसे पहला क्वेश्चन में क्या दिया हमारे पास,
कि 104 लीटर मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात 8 और 5 है। यदि इसमें 20 लीटर पानी मिला दिया जाए तो स्प्रिट और पानी का नया अनुपात क्या होगा। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, ये मिश्रण क्वेश्चन एक्चुअल में है ही नहीं, ये रेशियो है, एक बेसिक चीज है। इसको अलग अलग तरीके से पूछा जाए। एक्चुअल में जो मिश्रण क्वेश्चन होते हैं उसमें पूरे मिश्रण को निकाला जाए या डाला जाए, फिर उसमें बहुत सारी चेंजेस होते हैं। ये बेसिक रेशियो से, लेकिन मिश्रण में जैसा दिखता है इसलिए हम लोग इसको मिश्रण में करते हैं। अब एक चीज और समझिएगा, इसमें से कुछ निकाला नहीं गया है मिश्रण में, पहला चीज, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या क्या है, कोई चीज डाला गया है। तो ऐसे केस में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती, कॉमन तरीका, जैसे हमारे पास मिश्रण कितना है 104 लीटर, ठीक है। इसी में हमारे पास स्प्रिट है और वाटर है, इनका अनुपात दिया था 8 और 5 का। ऐसे केस में देखिए दोनों मिला के 13 है, इसी 13 यूनिट की वैल्यू 104 दिया है, ये 8 गुना पे है। अगर ये 8 गुना पे तो इन दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे। 8 गुना पे ये भी होगा तो 8 गुना पे कितना होगा तो बोलेंगे 40 होगा। 8 गुना पे ये कितना होगा तो बोलेंगे 64 होगा। इसमें भी 8 से गुना कर दिया हमने, ये भी 8 से कर लिया, ये दोनों की वैल्यू आ गई। क्या इसमें ऐसे इस तरीके से सारे क्वेश्चन को लगाना चाहिए? नहीं, ऐसे लगाना नहीं है। जब तक क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या होगा कि यहां से पूरे मिश्रण से कुछ चीज ना निकाला जाए, तब तक आप बेसिक वाले क्वेश्चनों को ऐसे रेशियो से बांट सकते हैं। मान लीजिए कि ये आम है, दो लोगों में बांटना था 8-5 के अनुपात में, तो एक को 64 है, एक को हमारे पास 40 आ गया। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये मिश्रण नहीं बोला जा सकता इस क्वेश्चन को, क्योंकि मिश्रण का लेवल ये होता ही नहीं है। बस ये लैंग्वेज की शुरुआत है, एक टाइप है, तो इसको कॉमन तरीके से बस करना है आपको। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोला कि 20 लीटर इसमें हमारे पास वाटर हमारे पास मिला दिया गया, तो नया अनुपात, तो मिलाया सिर्फ इसी को गया था, तो इसमें 20 लीटर और जोड़ लीजिए। अब देखिए ये वाला तो वही सेम ही रहेगा, तो हमारे पास ये 64 हो गया, ये वाला हमारे पास कितना हो गया 60 हो गया। इनका अनुपात निकाल लीजिए, 4 से ये 16 बार, 4 से ये 15 बार। तो ये कॉमन क्वेश्चन था, कौन सा वाला आंसर होगा? 16 और 15 वाला, ये राइट आंसर होगा। जल्दी सभी बताएंगे। स्टूडेंट का नंबर लेके क्या करेंगे? बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, इसमें दिखाई नहीं देता है। हाँ बिल्कुल, ब्रिजवान आ रहा है, कमेंट में देख रहा हूँ, थोड़ा एक एक बार चेक करने के बाद। अच्छा, इसको रेशियो के थ्रू अगर बनाना चाहे तो हम दूसरे रेशियो के थ्रू भी बना सकते हैं एक कॉमन तरीके से, ठीक है। लेकिन अब जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या था कि 8-5 का अनुपात था। अगर हम थोड़ा और इजी, मतलब थोड़ा सा एडवांस के बारे में सोचें, बाद में ये हमारे पास मिश्रण में देखिए ये वाली वैल्यू हमारा चेंज नहीं होती है, लेकिन अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी आप इसी तरीके से सोचिए इसको, ठीक है। अभी आप इसी तरीके से सोचिए किस तरीके से करना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक दूध वाले के पास दूध और पानी 80 लीटर मिश्रण 4 और 1 के अनुपात में है। यदि वह मिश्रण में x लीटर पानी मिलाता है तो दूध और पानी का अनुपात 8-5 हो जाता है। तो x का मान ज्ञात करिए। ये भी कॉमन और एकदम इजी वाले क्वेश्चन है। ओल्ड क्लास अपलोड करते हैं, कौन सी ओल्ड क्लास अपलोड करना है? ऑलरेडी पढ़े होंगे, अभी इससे हिसाब से करें, इससे हो जाएगा आपको। जो ये क्लासेस दी जा रही हैं इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। एग्जाम में कोई भी एग्जाम अगर आप देते हैं, मिश्रण हमारे पास कितना दिया है इस बार? 80 लीटर दिया हुआ है। इसमें हमारे पास मिल्क एंड वाटर का जो अनुपात है, मिल्क एंड वाटर का जो अनुपात है वो 4 और 1 का दिया हुआ है। दोनों मिला के देखिए हमारे पास कितने हो जाएंगे, तो बोलेंगे 5। 5 यूनिट की वैल्यू ये दिया था 16 गुना पे, तो 16 गुणे 4 ये बोलेंगे 64। ध्यान से देखिएगा, ये 64 होगा और ये वाला 16 की वैल्यू हमारे पास 16 ही रह जाएगी। ये दोनों की एक्चुअल वैल्यू है, इनको हम बांट रहे हैं, हर जगह नहीं बांटना है। मतलब अगर हमारे पास अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो हम इनको अलग अलग नहीं निकालेंगे, हम रेशियो में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन अभी जब क्वेश्चन ईजी लेवल है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इससे आपको समझ में ज्यादा बेहतर तरीके से आएगा। अब इसमें बोला गया मिश्रण में x लीटर पानी मिलाया गया। हमको ये पता चल गया कि ये पानी कुछ तो कुछ मिलाया गया इसके अंदर में, ठीक है। पानी मान लीजिए x लीटर हमारे पास पानी। फिर क्वेश्चन में बोला तो नया अनुपात जो होता है वो 8 और 5 का हो जाता है, 8 और 5 का हो जाता है, ठीक है। ये 8-5 का अनुपात है, ये क्वेश्चन में दिया गया था। अब एक चीज सोचेंगे कि हमारे पास सिर्फ यहाँ पे वाटर मिलाया गया था कि ये वाली वैल्यू मिलाई गई तो यही बढ़ने वाली है, लेकिन इसमें मिल्क नहीं मिलाया गया था। अगर ये 64 है तो यहाँ भी ये 64 होना चाहिए था। यानी अगर हम देखें तो 8 यूनिट की वैल्यू 64, ये इससे 8 गुना पे है, तो ये 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुणे 8 कितना, ये 40 होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए आंसर 40 नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक ये कितना बढ़ा है, 16 से 24 जो बढ़ा है वही तो x की वैल्यू है, तो कितना हो जाएगी 24 लीटर यहाँ पे पानी मिलाया गया होगा, ठीक है। ये कॉमन तरीका होगा इस तरीके से करने के लिए। सभी क्वेश्चन करेंगे वेरिएबल वाले जो भी आते हैं, इसके लिए परेशान ना हो। ऑप्शन मेथड नहीं, पहले आप सीख लीजिए ऑप्शन से लगाना, तो क्वेश्चन को अलग से हम बताएंगे जब प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी सोचते तो वही सेम ही चीज आता है। जैसे 4 और 1 का अनुपात है, बाद में 8 और 5 का हो गया,
तो हम देखते हैं कि ये वाली वैल्यू चेंज नहीं हुई है, क्योंकि हमारा चेंज जो हुआ क्या हुआ, सिर्फ वाटर हुआ। ये मिल्क था, ये वाटर था। तो इनको हम करने के लिए हमने क्या कर दिया, 2 से गुणा कर दिया, तो 2 से इसमें भी गुणा कर देंगे। तो ये हमारे पास देखिए जो नया अनुपात आ जाएगा, देखिए ये 2 से 5 हो गया, यानी ये 3 यूनिट बढ़ गया। टोटल कितने थे, देखिए ये 8 और 2 10, 10 यूनिट की जो वैल्यू थी हमारे पास वो कितना था, 80 था। ये 8 गुना पे था, तो इस 3 यूनिट की वैल्यू भी 8 गुना पे कितना हो जाएगी, तो 24 हो जाएगी। ऐसे भी सोच सकते थे हम, बिना इसको निकाले भी लगा सकते थे, तो आंसर वही सेम आने वाला। अभी हम समझने के लिए, बेसिक क्वेश्चनों के लिए इस तरीके से करना है, क्योंकि जब क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा तो उस समय चीजें हर जगह हर चीजें काम नहीं आती हैं, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा तरीके से सोचना होगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इस तरीके से सोचेंगे तो भी वही सेम ही चीज आने वाला। हमने क्या किया, इसमें मिल्क नहीं ऐड करेंगे, तो हम मिल्क को बराबर रख लेंगे। वाटर में चेंजेस क्या हुआ, 2 से 5 हुआ, 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी। अब 3 से कटने वाला ऑप्शन में देख सकते थे, नहीं है तो फिर हमारे पास 10 की वैल्यू दिया, देखिए 2 ये 8 ये 10 की वैल्यू, टोटल जो था वो कितना था, 80 था। हम 3 की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, कितना आने वाला है। क्या यहाँ तक क्लियर है, बताएंगे सभी लोग। नेक्स्ट, अभी कॉमन वाले आसान वाले क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन बोला दूध पानी के 25 लीटर मिश्रण में पानी केवल 20% है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसको रेशियो में कैसे कन्वर्ट करता है। ऐसे जो भी हमारे पास मिश्रण है 25 लीटर, इसमें हमारे पास मिल्क और वाटर की बात करें अगर हम, मिल्क एंड वाटर में, तो पानी केवल 20% है। तो इससे हम बता सकते हैं कि 80 रहा होगा मिल्क। तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा, 4 और 1 का आ जाएगा, ऐसा हम सोच सकते हैं। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिख के करता तो कैसे समझना होगा, इसकी वैल्यू 1/5 है, यानी ये 5 जो होता है ये टोटल मिश्रण होता है। इस 5 में 1 जो है हमारे पास अगर वाटर होगा तो बचा हुआ 4 क्या होगा, मिल्क होगा। ये समझना होगा, दोनों तरीके से लिख सकते थे। अच्छा, फिर क्वेश्चन में बोला कि पानी का प्रतिशत अगर 90% तक बढ़ाने तक के लिए कितने लीटर पानी मिलाने की आवश्यकता होगी। अगर आप चाहें तो इसमें हम रेशियो से भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी आपको क्या करना है, ये दोनों मिला कितने हैं, 5 हैं। इस 5 की वैल्यू कितनी दिया क्वेश्चन में, 25 दिया, 5 बराबर 25। तो यानी यहां से अगर हम देखें कि 5 बराबर 25, तो ये 1 यूनिट की वैल्यू 5 रहेगी और 4 यूनिट की वैल्यू 20 हो जाएगी। कैसे, ये 5 गुना पे तो 5 गुना पे, यानी मिल्क हमारे पास 20 था और 5 क्या था हमारे पास, वाटर था। अब क्वेश्चन में ये बोला गया जो नया होगा पानी 90% होना चाहिए, यानी ये वाली वैल्यू 90% होना चाहिए। तो इसका मतलब ये वाला 10 होना चाहिए। इनका जो अनुपात है ये है, और इसमें हमने इसको मिलाया नहीं था, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू अगर 20 है, ध्यान समझिएगा, ये तो सेम ही रहेगा। तो 9 यूनिट की वैल्यू ये कितने होनी चाहिए, देखिए 1 बराबर 20, तो 9 बराबर 180 हो जाएगा। तो यहाँ से आते कि कितना चेंज करना पड़ा पानी, तो हम बोलेंगे 175 लीटर मिलाना पड़ा हमको। कितना मिलाना पड़ा, 175 लीटर मिलाना पड़ा। अगर आप चाहें तो इसको रेशियो से थोड़ा ब्रेक करके नहीं लगाना चाहते हैं, इसको इसलिए बताया जा रहा है कि इस पैटर्न को भी आगे बड़े अच्छे क्वेश्चनों में लगाना पड़ेगा आपको। अभी इजी क्वेश्चन है। तो देखिए नॉर्मल क्वेश्चन क्या था हमारे पास, 4:1 का अनुपात था मिल्क एंड वाटर का। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या दिया था, 90% पानी हो जाएगा, मतलब ये 9 और 1 का अनुपात। इसमें ये दोनों सेम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, क्योंकि मिल्क हमने नहीं मिलाया। तो 4 से इसमें गुणा कर देंगे, तो 4 से यहाँ भी गुणा हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू अब 36 हो गई, ये वाली वैल्यू 4 हो गई। अब देखिए दोनों मिला के देखिए हमारे पास कितने थे, 4 1 5, 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया था, 25 लीटर 5 गुना पे। ये कितना बढ़ा है यहाँ से वो देखना, तो बोलेंगे 35 यूनिट बढ़ा है। एक पहले से था, अब 36 हो गया, तो 35 का भी 5 गुना कर लेंगे तो ये 175 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यू निकाल के कर रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वही सेम ही चीज आपको आने वाला है। बताएंगे क्या ये क्वेश्चन लगा सकते हैं यहाँ तक, इजी क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक मिश्रण में चीनी और पानी का अनुपात 9 और 13 है। जब इसमें 32 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है, इस बार पानी निकल रहा है, सिर्फ पानी निकल रहा है, मिश्रण नहीं निकल रहा है। जब मिश्रण निकलना चालू होगा तब मिश्रण, और जो मतलब एलिगेशन और या मिश्रण वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम लगाना बोलते हैं कि तब क्वेश्चन शुरू होते हैं एक्चुअल में जो होने चाहिए इस टॉपिक क्वेश्चन। अभी तक क्या है कि इंडिविजुअल चीजें निकाला गया या इंडिविजुअल चीजों को ऐड किया गया, या किसी एक चीज को ऐड करते हैं, एक चीज को हम मिलाते हैं। तो इसको पूछने का लैंग्वेज है। इनको हम एलिगेशन से भी लगा सकते हैं, एलिगेशन जब हम आगे सीखेंगे तो सेम इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन से भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि एक मिश्रण में चीनी और पानी का अनुपात 9 और 13 है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 9 और 13 है, चीनी और पानी है, शुगर एंड वाटर का बात हो रही है, ठीक है। जब इसमें से 32 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है तो चीनी और पानी बराबर मात्रा में हो जाती है। बराबर मात्रा का मतलब क्या होता है कि दोनों का अनुपात 1:1 का हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, 50-50% हो जाती है, ऐसा भी बोल सकता है क्वेश्चन में।
बराबर बराबर होने का मतलब है कि दोनों 50-50% हो गए, 1-1 के अनुपात में होगा, तो यानी नया जो अनुपात होगा वो 1-1 का हो जाएगा, ये हम कर सकते हैं। लेकिन एक चीज समझिएगा, 32 लीटर जो था ये पानी यहाँ से वाष्पित हुआ है, चीनी वाष्पित नहीं हो सकता है। मतलब चीनी की वैल्यू अगर यहाँ पे 9 है तो यहाँ भी 9 होनी चाहिए। अगर इसको 9 बना देंगे तो दोनों को 9 बनाना पड़ेगा। इससे ये पता चला कि कितना वाष्पित हुआ है। देखिए ये 13 से 9 यानी कितना कम हो गया, तो बोलेंगे 4 यूनिट का। ये जो एक्चुअल डेटा था वो हमारे पास 32 था, जो कितना गुना पे है, 8 गुना पे है हमारे पास। अब जो भी पूछा नहीं, देखिए मिश्रण में प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए, तो ये दोनों मिला के अगर देखा जाए पहले शुरू में, तो 13 और 9 हमारे पास कितने हो जाएंगे, 22। ये 22 भी कितना गुना पे होगा, 8 गुना पे। 8 दूना 16, 8 दूना 16 और 1 17, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 176 लीटर आ जाएगा। शुरू वाली मात्रा कॉमन है, 176 वाले सही थे जिनका भी आया था। अगर आपसे क्वेश्चन बन रहा है मतलब आप बेसिक चीज़ें जानते हैं कॉमन तरीके से, और अभी तक ये रेशियो ही है जो रेशियो आपने पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो आगे आप समझेंगे उसको। आगे देखिएगा, गुथा हुआ आटे में पानी और आटे का अनुपात, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया है, वाटर है एंड फ्लोर, 5 और 7 के अनुपात में गुथा हुआ आटा, ठीक है, 5-7 के अनुपात में है। जब इससे हम ब्रेड बनाते हैं तो 80% वाटर जो होता है वो वाष्पीकृत हो जाता है। ये क्वेश्चन ने बोला कि वाष्पित हो जाता है। 48 केजी ब्रेड वॉज प्रिपेयर्ड, मतलब इसमें ये कहा गया कि 48 केजी ब्रेड तैयार हुई। गुथा हुआ आटे में आटे की मात्रा कितना था, ठीक है। चलिए ये चीज समझिएगा इसमें ध्यान से, ये 5 और 7 का अनुपात है। ये जो हमारे पास जो आटा दिया गया है ये हमारा चेंज नहीं होगा, पानी इसमें से बदल सकता है। अगर क्वेश्चन में ये बोला 80% का मतलब हो गया कि 4/5, मतलब 5 में से 4 पानी तो चला गया, ये उड़ गया है, तो बचा कितना पानी होगा, तो बोलेंगे 1 पानी बचा होगा। ध्यान समझिएगा, 1 पानी बचा होगा, यही होगा, 1 पानी बचा होगा। फिर बोलेंगे यहाँ तक तो ठीक है, इसके अलावा एक चीज और समझिएगा कि 80% तो ये गायब हो गया है, और जो अभी तक बचा होगा टोटल कितने में से, तो बोलेंगे 5 में से। यहाँ से देखिएगा 5 था जिसमें से 4 गायब हो गया, तो यहाँ कितना बचा होगा, ये कितना बचा होगा, तो बोलेंगे 4 बचा होगा। ध्यान से समझेंगे, ठीक है, कि अगर 80% पानी वाष्पित हो गया, 5 में से अगर 4 चला गया है तो 1 यहाँ पे 4 बचा होगा। अब क्वेश्चन में आगे क्या दिया है कि टोटल हमारे पास कितने थे, 48 की जो ब्रेड तैयार हुआ। थोड़ा सा यहाँ से हम लोग गलत लिख दिए, टोटल 5 था ना, तो इसमें 5 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां से एक चीज समझिएगा कि इसमें वाटर में कमी जरूर आई है, लेकिन ये दोनों हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन इसमें हमको सेम करने की जरूरत भी नहीं है, इन दोनों में ये पहले से हमारे पास डेटा दे दिया है कि जो आटा की जो वैल्यू है टोटल हमारे पास वो 48 किलो दिया है। तो हम यहीं से निकाल सकते हैं कि 6 यूनिट की वैल्यू, हमको आगे जाना ही नहीं है फिर। तो ये वाली वैल्यू 48 दिया है, 8 गुना पे है। अब इसमें से जो भी पूछा जाए वो निकाल सकते हैं। क्या पूछा गया हमारे पास कि गुथे हुए आटे में आटे की मात्रा ज्ञात कीजिए। अगर ये 8 गुना है तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, या 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, या 5 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 गुना पे 8 5 40, ये वाली वैल्यू हमारे पास 8 हो जाएगी। अच्छा एक चीज, कोई ऑप्शन नहीं दिया क्या, कहीं गलत लगा दिया क्या मैंने, एक बार चेक करिए तो सभी लोग। 5-7 का अनुपात था, ब्रेड बनाते समय 80% पानी वाष्पित हो गया, 48 किलो ब्रेड तैयार हुई। अच्छा एक जगह थोड़ा सा गलती कर दिया गया है, ठीक है, वेट करेंगे। अच्छा इसको आप एलिगेशन से लगाएंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर इसको आप परसेंटेज से लगाएंगे तो भी गलत नहीं होगा। इसमें एक चीज रेशियो की गड़बड़ी कर दी गई। देखिए यहाँ पे हमारे पास तो ऐसे लिख लेते हैं, तो फ्लोर एंड वाटर में हमारे पास देखिए पहले इसमें दिया था आटे और पानी का अनुपात, तो हम इसको 7 कर लेते हैं, इसको 5 कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास था। ब्रेड बनाते समय बोला 80% पानी वाष्पित हो गया। 80% पानी वाष्पित होने का मतलब है कि इससे पानी की मात्रा बोला है कि वाष्पित हुआ है, ठीक है। इसमें हमको टोटल के बारे में नहीं बताया गया है कि टोटल से कंपेयर कर देंगे तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। जैसे हमने क्या कर दिया, टोटल मिश्रण का बोल दिया, सिर्फ पानी में कमी आई थी 80% की, ठीक है। प्राची मैम के पीछे क्यों पड़े हैं कमेंट सेक्शन में सभी लोग। अच्छा प्राची मैम का नंबर आपके पास होगा, आप लोग क्लास में पढ़ते थे तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं उनका नंबर, ऐसा कुछ है नहीं उसके अंदर। और नंबर शायद मैडम ने दिया भी था, उनका ग्रुप भी था, टेलीग्राम ग्रुप, एक बार उनसे बात करिए कहाँ है मैडम। मैडम शायद अभी जो एक्चुअली वो अपना मतलब MBBS में क्लास करती हैं कुछ ऐसे BHU में, तो उनकी क्लासेस चल रही है, या फिर जो भी प्रैक्टिस होता है डॉक्टर लोगों का, तो वहाँ पे बिजी हैं, अभी वो क्लासेस नहीं कर पा रही हैं। जिन्होंने बैच लिया है, यानी पहले जो बैचेस थे उन्होंने पूरा कर दिया, नए बैचेस उनके अभी नहीं आ रहे हैं, बाकी आगे आपको मिलेगा, ठीक है।
अब चलिए इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि जब हम ब्रेड बना रहे थे तो 80% वाटर क्या हो गया, वेपर्ड हो गया, और 48 kg हमारे पास तैयार होकर मिला था। तो 80% हम ऐसे बोल सकते हैं, देखिए अगर हमारे पास 100 था तो जिसमें से 80% क्या हो गया, चला गया, तो अभी हमारे पास कितना बचा होगा, 20 बचा होगा टोटल 100 में से। यानी कि हमारे पास एक तरफ 80 होगा, दूसरा वाला क्या होगा, हमारे पास 20 बचा होगा, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन हम टोटल मिश्रण की बात ही नहीं कर रहे, हमारा सिर्फ पानी ही तो यहाँ से गया था, सिर्फ हमारे पास क्या गया था, सिर्फ पानी के 80% जो वाष्पित हुआ था वो सिर्फ पानी की मात्रा हुई थी यहाँ से। और यहाँ पे टोटल 48 kg हमारे पास दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर ये वैल्यू देखा जाए हम लोग कि अगर यहाँ से 40 यानी कि 80 यानी कि ये वाली वैल्यू 20 हो जाएगी, तो जो टोटल था हमारे पास ये दोनों सेम ही रहेगा। हम 5 ही कर लेते हैं, अगर 4 के हिसाब से कर लें तो भी हमारे पास ये वाली वैल्यू क्या मिलने वाली, कि सेम मिलने वाली। कि अगर हम यहाँ से 4/5 से भी करते हैं कि 5 में से 4 चला गया, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास एक ही मिलने वाली है, ये चेंज नहीं होगा, ये वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी। हमने पिछले क्वेश्चन में क्या कर दिया था, उल्टा बता दिया था कि मिश्रण के साथ था, ये 80% जो पानी था वो सिर्फ पानी का हिस्सा हुआ था। और हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया, 5 को टोटल मान लिया था, टोटल नहीं बोला था क्वेश्चन में, सिर्फ जब पानी ही गया है तो 5 में से अगर 4 चला गया तो ये एक ही बचेगा, यही क्वेश्चन में था। और ये दोनों में सेम ही रहेगा, ये वाली वैल्यू दोनों में क्या रहेगी, सेम रहेगी। दोनों मिला के कितने हमारे पास 8 है, ये दोनों मिला के हमारे पास कितनी है, 8 है। और 8 की वैल्यू हमारे पास 48 kg तैयार हुआ था 6 गुना पे। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि एक की वैल्यू अगर निकालना, देखिए इसमें 6 है और इस वाले में हमारे पास 6 सत्ते 42 हो जाएगा, ठीक है। तो एक 42 और एक 6 होगा। पुराना वाला पूछा जाएगा तो पुराना वाला भी निकाल सकते हैं, इजी था। अगर क्वेश्चन को गलत पढ़ेंगे तो आंसर गलत ही आएगा, ठीक है। चलिए पहले तो इसको कवर करते हैं हम लोग, उसके बाद आगे चलेंगे। चलिए थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन के लेवल को चेंज करते हुए चलेंगे हम लोग। दूध पानी के मिश्रण में एक्स में हमारे पास दिया है 87.5% दूध है। 18 लीटर पानी डालने के बाद दूध की मात्रा 50% हो जाती है। यदि अन्य मिश्रण में वाई जो है दूध की, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया गया, क्वेश्चन वही है, कुछ अलग नहीं है। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में। अच्छा, इसको अगर आपको याद रहेगा तो आप थोड़ा जल्दी लिख सकते हैं परसेंटेज में कि ये 7/8 होता है, ठीक है। अगर ये पता रहेगा तो यहाँ से मिल्क एंड वाटर का रेशियो निकालिए। जो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि दूध पानी का जो मिश्रण एक्स में इतना % दूध है, यानी कि अगर इस 8 में से 7 हिस्सा तो दूध का ही दिया हुआ है, तो बचा हुआ एक जो होगा वो क्या होगा, वाटर होगा। हम इसलिए कंपेयर कर पा रहे हैं कि ये पूरे मिश्रण की बात कर रहा है, किसी एक के बारे में नहीं। तो ये वाली रेशियो हमारे पास निकल गई। दूसरा क्या बोला, 18 लीटर पानी डालने के बाद दूध की मात्रा 50% हो जाती है। जब पानी हम इसमें मिलाते हैं तो ये दोनों 50-50% हो जाते हैं, मतलब ये दोनों 1-1 के अनुपात में है। लेकिन हमने इसमें मिलाया क्या है, देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोला, पानी मिलाया गया। तो ये अगर पहले से अगर 7 था तो ये बाद में भी 7 ही रहेगा, तो ये भी 7 रहेगा। दोनों को 7-7 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया दोनों 50-50% हो गए। अगर एक 50% तो बचा हुआ क्या होगा, 50% होगा। ये दोनों अनुपात 7-7 के हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये चेंज क्या हुआ, ये वाली वैल्यू हुई, 18 लीटर पानी डाला गया था, यानी यहाँ से कितना बढ़ाया गया, 6 यूनिट का। 6 यूनिट की वैल्यू 18 दिया है, ये इससे 3 गुना पे है, 3 गुना पे क्वेश्चन में दिया गया है। और क्वेश्चन में फिर क्या, अच्छा यहाँ से क्या निकालना है, अलग से दिया गया कि मिश्रण वाई में दूध की मात्रा प्रारंभ मिश्रण एक्स के कुल मात्रा के बराबर है। ओके, देखिए यहाँ से टोटल अगर देखा जाए तो दोनों मिला कितने हैं, 8। ये भी 3 गुना पे होगा यहाँ से अगर, तो ये टोटल 24 लीटर है। और ये सब एक्स की बातें हो रही थी। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक मिश्रण हमारे पास वाई है, इसके अंदर में मिल्क एंड वाटर जो है वो हमारे पास 4 और 5 के अनुपात में है। और इसमें एक लाइन दिया है कि जो वाई में दूध की प्रारंभ में मात्रा मिश्रण एक्स की कुल मात्रा के बराबर है, यानी जो ये मिल्क का मात्रा है ये 4 यूनिट जो है इसके कुल मात्रा के बराबर है। कुल मात्रा कितना है हमारे पास, 24। 4 यूनिट की वैल्यू 24 है 6 गुना पे। तो इसमें वाटर कितना होगा, पानी पूछा गया, तो ये भी 6 गुना पे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बस एक लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। आप कोई भी एग्जाम देंगे सभी के लिए सफिशिएंट होगा, ठीक है, CGL हो या CBT 2 हो, के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है। और अभी हम लोग बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, बेसिक आसान वाले क्वेश्चन, इसको पहले पढ़िए, फिर हम लोग धीरे धीरे मिश्रण में स्टार्ट करेंगे अभी, ठीक है। एक मिश्रण में 600 मिली दूध और पानी 7 और 5 के अनुपात में है। यदि 500 मिली दूध और पानी का मिश्रण मिला दिया जाए तो अनुपात 5 और 6 का हो जाता है। तो 500 मिली दूध और मिश्रण में पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए अब इसको देख के ऐसा लगता है कि एलिगेशन है क्वेश्चन, एलिगेशन है, लग सकता है, आप लगाना चाहें तो। अनुपात दिया है तो अब अनुपात से निकाल भी सकते हैं, इसमें क्वांटिटी की वैल्यू दिया ही हमारे पास, तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसमें अगर ऐसे निकाला जाए, इसमें मान लीजिए मिल्क हमारे पास 7 है, टोटल 12 का। अच्छा, 500 मिली वाला कौन सा था नहीं पता था, इन दोनों का जो एलिगेशन लगेगा, तो नए वाले में हमारे पास मिल्क कितना हो जाएगा, 5/11
11 हो जाता है। अच्छा, इसमें 600 मिली थे तो ये 6 अनुपात है, इसमें 500 मिली थे इसमें 5 था। इनका अनुपात घटा के ये वाली वैल्यू का अनुपात निकाल सकते हैं कितना रहा होगा। लेकिन अभी एलिगेशन में नहीं जाना आपको, अभी कॉमन सेंस से ही लगाइए जैसे अभी आप सीख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बोला एक मिश्रण है, कोई अलग मिश्रण मान लेते हैं, एक मिश्रण ए है जो 600 मिली का है, 600 मिली का है, जिसमें जो मिल्क एंड वाटर है हमारे पास वो 7:5 के अनुपात में है, 7 और 5 के अनुपात में। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 12 यूनिट की वैल्यू दिया 600, तो 5 50 गुना पे है तो 7 5 35, ये 350 होगा और ये 250 होगा। ये पहला वाला हो गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन ने बोला कि एक दूसरा है हमारे पास, बी है, अलग मिश्रण है जो 500 मिली का है। ठीक है, ये क्वेश्चन ने बोला है 500 मिली का, ये 5 और 6 के अनुपात, यही बोला था ना 500 मिली का दूध, नहीं इसमें नहीं दिया गया है, इसका नहीं पता था। तो इसमें मिल्क एंड वाटर का जो अनुपात होगा वो क्या होगा ये पूछा गया है। लेकिन जो रिजल्ट आया है दोनों को मिलाने के बाद वाला, इसमें जो मिल्क एंड वाटर है, ये बोला कि ये 5 और 6 के अनुपात में है। अब ये क्वेश्चन में दो चीजें हो गई। देखिए, इसमें बोला कि एक अलग मिश्रण था, एक अलग था, दोनों को मिलाने के बाद ये वाला बना है, जो दोनों को मिला के इसमें 5 6 दिया है। आपको क्वांटिटी दिया है पहले, देखिए यहाँ पे 600 मिली था, यहाँ पे 500 मिली था। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 1100। ये 11 यूनिट ही तो है, अगर इन दोनों को मिला के ही तो a + b बना होगा। तो 11 बराबर क्वेश्चन में 1100 दिया हुआ है, तो 5 बराबर कितना 500 मिली और 6 बराबर कितना 600 मिली। अब एक चीज समझिएगा, अगर ये 500 मिली मिल्क है इसमें और पहले इस वाले में 385 था, तो ये 500 कैसे बन गया, यानी इसमें ये 150 रहा होगा, इसमें हमारे पास ये क्या रहा होगा 150 रहा होगा। और ये अगर 600 हमारे पास है और इसमें हमारे पास 250 ही था, तो 250 से ये बढ़ा कैसे, तो बोलेंगे 350 इसका रहा होगा। अब इनका अनुपात निकाल देंगे, 5 से 3 बार, 5 से 7 बार। तो अभी कॉमन तरीके से सोचिए, अभी बेसिक रेशियो ही लगाइए, बाकी आपको एलिगेशन भी बताया जाएगा, एलिगेशन का यूज भी करना सीखेंगे हम लोग। हाँ, पहले बेसिक, अभी कॉमन वाला है, इसको समझेंगे। अभी इसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं, इसको लगाने का ऑप्शन तरीका हो सकता है, बिना कुछ लगाए भी सोच सकते हैं। लेकिन अभी पहले आप सीखेंगे नहीं तो फिर आप बीच में ट्रैप हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो ऑप्शन से नहीं लग पाएंगे, तो क्या करेंगे। तो दोनों चीज आपको आना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, बाकी हम प्रैक्टिस जब करेंगे प्रीवियस ईयर तो करेंगे। ठीक है, और अभी बेसिक की शुरुआत है, ध्यान से देखेंगे। अब एलिगेशन भी लगाया जा सकता है, लेकिन अभी कॉमन रेशियो मेथड को समझते हैं। अच्छा, ये जितने टाइप के क्वेश्चन आप कर रहे हैं, जो लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, इन्हीं में से क्वेश्चन मिलने वाला है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं मिल सकता आपके एग्जाम में। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आने वाले कई सालों बाद जो आएंगे या फिर अभी जो आए होंगे, वो इसी पैटर्न में कोई ना कोई एक क्वेश्चन होगा, उसमें भी आपको सबसे जो अच्छे बेस्ट से बेस्ट हो सकते हैं वो सारा कुछ इसमें दिया जाएगा। ए और बी से चिन्हित दो मिश्रण अलग अलग बर्तनों में रखे गए हैं। ठीक है, तो एक हमारे पास मान लीजिए ए है और एक हमारे पास बी, अलग अलग हमारे पास मिश्रण है। ए में जो घटक है वो बोला कि एक पी है, क्यू है और आर है। ए में पी क्यू आर है, जो 2:5:7 के अनुपात में है। तो दूसरा जो बी हमारे पास है उसमें दिया गया है, बी वाले में सिर्फ पी एन क्यू है, बी वाले में पी ऑन क्यू है, इनका अनुपात 3 और 5 का है। ठीक है, हमें मिश्रण ए बी को 2-3 के अनुपात में मिलाना है। अच्छा, इनको बोला गया कि इसका 2 हिस्सा और इसका 3 हिस्सा मिलाना है, मतलब इससे 2 लीटर निकालेंगे, इससे 2 लीटर निकालेंगे, तो इसका 3 लीटर मिलाएंगे। तो ये दोनों मिलने के बाद जो भी बनेंगे वो क्वेश्चन में क्या हो, जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या दिया है क्वेश्चन में कि ए को 2 और 3 के अनुपात में मिलाने पे मिलाकर 560 लीटर मिश्रण तैयार किया गया। अब इससे ये पता, देखिए 2 हिस्सा, इसका 2 हिस्सा, इसका 3 हिस्सा, अनुपात बोला गया 2-3 के अनुपात में मिलाया गया। अब वो कुछ भी हो सकता है, इसका 20 लीटर, इसका 30 लीटर हो सकता है। लेकिन इन दोनों को मिला के जो 2-3 का अनुपात बना है, दोनों मिला कितने हैं, 5 यूनिट है। 5 की वैल्यू देखिए 560 लीटर से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए टोटल अनुपात मिलाकर इतने ही लीटर है। अब 5 से काट लीजिए, एक बार और हमारे पास, अच्छा 5 और 1 2, 112 गुना पे है, तो इसका डबल कर देंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 224 हो जाएगा। इसका 3 गुना कर देंगे तो 336 हो जाएगा। ये वैल्यू हमको वैसे मिल गई कि हाँ इसमें ये सब पूरा अलग अलग रहे होंगे। मतलब ये पता चल गया कि ये जो 224 लीटर है ये पूरे इसका बराबर होगा, क्योंकि देखिए ये पी वाला हिस्सा है, ये वाला क्यू वाला हिस्सा, ये पी का रहा होगा, ये क्यू का रहा होगा। तो 7 और 5 12, 2 14, 14 यूनिट की जो वैल्यू है क्वेश्चन में हमारे पास 14 यूनिट की, वो 224 दिया हुआ है। और ऐसे 3 और 5 8 यूनिट की वैल्यू जो हमारे पास दिया हुआ है वो 336 लीटर दिया हुआ है। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि बोला अंतिम मिश्रण में पी की मात्रा कितनी होगी, हमको पी का चाहिए। तो यहाँ पे देखें पी कितना होगा, तो 14 से हमारे पास कितने बार में कट जाएगा, एक बार निकालिए इसको, कि ये हमारे पास 14 से एक बार चला जाएगा और यहाँ बच गया हमारे पास 6 और 8, 6 बार में।
तो 16 दूना 32, ये 16 गुना पे तो ये 32 हो जाएगा। अच्छा, इसमें पी आ गया। ऐसे 8 से देखिए 4 गुना पे 8 चौक के 32, 8 दूना 16, 42 गुना पे है, तो ये भी 42 गुना पे 42 गुणे 3, 100 कितना हो जाएगा हमारे पास 126 हो जाएगा। यानी यहाँ पे पी 126 है और यहाँ पी 32 है, यही दोनों मिलके यहाँ आए होंगे, तो पी की जो मात्रा निकालनी है वो 32 प्लस 126 हो जाएगा। ये बस बेसिक कॉन्सेप्ट, इसमें कोई ट्रिक या कोई मेथड नहीं है ये, ठीक है। हमारे ये जो हमने बताया अभी आपको, ये कोई वो सिर्फ कॉन्सेप्ट है कि इसको हमने लिया था, रेशियो लगाया है, रेशियो का मैथड मान लीजिए कि यहाँ पी क्यू आर में पैसे बटने वाले थे, यहाँ पी क्यू बटने वाले थे, दोनों को मिला के जो इसका 2 और 3 हिस्सा मिलाया था तो यहाँ पे थे, इनको बेसिक रेशियो भी यूज किया गया। अभी एलिगेशन या मिश्रण का कोई कॉन्सेप्ट नहीं यूज हुआ है, ठीक है। अभी ये कॉमन क्वेश्चन है तो इनको ऐसे ही समझना आपको अभी, बाकी जैसे जैसे एडवांस आप बनते जाएंगे वैसे लेवल आपका बढ़ाता जाएगा। तो इसमें क्या क्या हुआ था, देखिए एक ए था हमारे पास अलग, एक बी था हमारे पास अलग, इन दोनों को मिला के इस अनुपात में बनाया गया था 2-3 के अनुपात में, जिसमें ये 560 लीटर था, इसमें पी का। अगर इसको नॉर्मल रेशियो मेथड से लगाना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 है, 5 है, 7 है, ये एक मिश्रण था हमारे पास, दूसरे वाले में पी और क्यू है, पी क्यू की वैल्यू कितनी दी थी 3 और 5 दिया है। अच्छा, इनको हमने देख लिया तो कितना हो गया, तो बोलेंगे 7 5 12 2 14 है, इनको हमने देखा तो 8 है। पहला चीज इन दोनों को बराबर बराबर करना होता है, बराबर करने के लिए 14 और 8 से कटने वाला नंबर क्या हो सकता है, तो अब इसमें देखिए एक तरीका ये हो सकता है कि इन दोनों को अगर मिला के इनको बराबर पहले कैसे करते हैं, क्योंकि हमको इसको 2 हिस्सा लेना है, इसका 3 हिस्सा लेना है, तो पहले तो इनको सेम करना पड़ता है। तो सेम करने के लिए हम लोग क्या नंबर ले लें, इसमें अगर कार्ड भी दिया जाए, अगर हम लोग, चलिए छोड़िए, इसमें हमने 4 से गुणा कर लेते हैं और इसमें हमने 7 से कर लेते हैं, ऐसे नॉर्मली गुणा करते हैं। देखिए ये भी 56 हो गया, ये भी 56 हो गया, अब यहाँ तक तो बराबर हो गया। लेकिन अभी हमको बोला था इसका 2 यूनिट, इसका 3 यूनिट, तो इसमें 2 से गुणा होगा और इसमें 3 से गुणा होगा। अभी पूरा गुणा नहीं करना है, यानी ओवरऑल हमने देखा कि इसमें 8 से गुणा किया गया है और इसमें 21 से गुणा किया गया है। 8 से गुणा करेंगे तो 8 दूना 16 आ जाएगा ये, और इसमें अगर 7 गुणे 3 21 करेंगे, 21 गुणे 3 ये 63 आ जाएगा। 63 और 16 जोड़ देंगे, इसी की मात्रा पूछी गई थी, तो 6 और 3 9 हो जाएगा हमारे पास, और 6 और 1 7 हो जाएगा। यानी कि जो भी नंबर होगा इसी के मल्टीप्लिकेशन में आने वाला है। इससे कटने वाला नंबर हम यहाँ से निकाल सकते थे कि ये इससे कटने वाला नंबर ये है, आंसर इससे भी निकल सकता था, लेकिन हमारे पास टोटल डेटा भी दिया था कि हम सबको जोड़ लेंगे। देखिए ये सभी नंबर जो है, यानी इन पूरे को जोड़ने के बाद ये कितने के बराबर दिया था, 560 लीटर के बराबर। यानी ये टोटल वैल्यू जो है ऐसे भी निकाल सकते थे कि 14, हमारे पास 4 दूना 8, यानी कि 14 गुणे में 8 यूनिट की वैल्यू 560 है, 14 से 40 बार में, 1 से 5 बार में, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आ गई, तो यहाँ से इन दोनों को जोड़ के भी हम गुना करके निकाल सकते हैं। तो अभी इसमें आगे नहीं सोचना है, अभी आप कॉमन तरीके से सोचिए, जैसे हम बेसिक मैथ सोचते हैं उसके बाद सोचेंगे आगे, ठीक है। जब आपका बेसिक स्ट्रांग रहेगा तो आप अच्छे क्वेश्चनों में आगे चलेंगे। 120 लीटर मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 3:2:5 है। जब 20 लीटर मिश्रण को 40 लीटर से बदल दिया जाता है तो दूध पानी का अनुपात 3। अब ये क्वेश्चन शुरू होता है। अब ये क्वेश्चन बोल सकते हैं कि यहाँ से शुरुआत होती है आपके मिश्रण की, जो मिश्रण का कॉन्सेप्ट लगता है जहाँ पे यूज होता है। अभी तक जो भी आप लगा रहे थे क्वेश्चन, ये बेसिक रेशियो कॉन्सेप्ट है, ये मिश्रण है ही नहीं उसके अंदर में, क्योंकि मिश्रण में तो एक ही कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक रेशियो क्वेश्चन है, बस उसका नाम बदल दिया गया है दूध पानी, और कहीं पे इसको कुछ और भी दिया जा सकता है लैंग्वेज में। यानी मिश्रण के क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं, अब इसके आगे आपको धीरे धीरे मिलते जाएंगे जो मिश्रण एक्चुअल मिश्रण होते हैं, यानी जो हमारे पास मिक्सर वाले क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हुआ कि अब यहाँ से कोई चीज निकाला गया है। अब पहला बार मिश्रण में यूज हुआ है कि 120 लीटर में दूध पानी थे 3:2 के अनुपात में, जब 40 लीटर मिश्रण को 40 लीटर मिश्रण के साथ बदल दिया जाता है। यानी हमने 40 लीटर निकाला, उसमें 40 लीटर फिर से डाला, क्या डाला, कोई अलग तो नहीं है, इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हेन 40 लीटर मिश्रण इज रिप्लेस विथ 40 लीटर ऑफ अनदर मिश्रण, मतलब जो भी है, एक हमने 40 निकाला, उसके जगह पे कुछ और डाल दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता। ऑन हैविंग मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 3:5, जो हमने डाला है उसमें वो 3:5 के अनुपात में थे मिल्क एंड वाटर। पहला चीज हमारे पास टोटल 120 थी। अब ब्रेक करने की जरूरत नहीं है इसमें कि आप इसको ब्रेक करिए, मतलब इसमें ऐसा नहीं कि 3:2 है तो इसको ब्रेक करिए, कर सकते हैं, लेकिन आंसर समय ज्यादा लग जाएगा। एक मिल्क था, एक वाटर था हमारे पास। अब यहां से समझना आपको, ये जो हमारे पास है, अब इसमें से हमने 40 लीटर निकाल दिया, और पहला कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा था, यानी जो हमने कॉन्सेप्ट बताया था, एक ही कॉन्सेप्ट बताया था, वही आपको समझना, उसी से लगेंगे क्वेश्चन, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन। कि जो भी अनुपात रहा होगा, इससे हमने 40 लीटर बाहर निकाल दिया। अब 40 लीटर बाहर निकालने के बाद जो भी बचा होगा उसके अंदर, उसमें भी मिल्क एंड वाटर 3:2 का ही रहेगा, ये चीज समझना है।
इसके ऊपर अभी नहीं जाना, इसके नीचे ही सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। यानी ये 40 लीटर निकलने के बाद ये 3 और 2 का अनुपात हमारे पास आया है, क्योंकि हमने क्या बताया था, अगर आप मिश्रण बाहर निकालते हैं, जो बाहर निकला उसमें भी वही अनुपात रहेगा, जो बचा रहेगा उसमें भी 3-2 का अनुपात रहेगा। अब दोनों में फर्क कितना होगा, बस इतना समझिएगा। इस वाले अनुपात की वैल्यू जो हमारे पास है 5 यूनिट की वैल्यू 120 है, लेकिन यहाँ पे जो 3 और 2 5 यूनिट है, इसकी वैल्यू हमारे पास 80 होगी। बोलेंगे ये 80 कहाँ से आ गया, यहाँ पे 5 की वैल्यू 120 थी, लेकिन यहाँ पे 5 की वैल्यू 80 होगी, ऐसा क्यों हुआ। अब यहाँ पे हमारे पास 5 की वैल्यू 80 क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे 40 था, ये अनुपात सेम है, वैल्यू अलग अलग हो सकती है इनकी। यहाँ पे हमारे पास 40 निकालने के बाद देखिए 120 में 40 चला गया तो यहाँ 80 रहा होगा। अब यहाँ से इनका अनुपात बता सकते हैं, देखिए 5 बराबर 80 दिया 16 गुना पे, तो आप बोलेंगे 16 तो यहाँ 48, ये 48 रहा होगा, 16 दूना 32 ये रहा होगा। अभी तक तो बस अभी पहले लाइन पे ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा क्या बोला गया है कि 40 लीटर दूसरे मिश्रण में बदल दिया जाता है जिसमें दूध पानी का अनुपात 3 और 5 का, यानी इसके अंदर में हम एक मिश्रण डाल रहे हैं, एक नया मिश्रण डाल रहे हैं, वो कितना क्वांटिटी में, तो बोलेंगे 3, मतलब ये 40 लीटर ही डाला गया है। इसमें मिल्क एंड वाटर जो है वो अपना अलग अलग क्वांटिटी में है, कौन से, 3 और 5 के अनुपात में है, 3 और 5 के। ये जो इसमें ऐड किया जा रहा है, ध्यान समझिएगा, तो इसमें हम ऐड कर रहे हैं। अब इसकी वैल्यू देखेंगे क्या है, 3 और 5 मतलब 8, 8 बराबर 40, 5 गुना पे, 5 गुना पे ये 5 बार में कट रहा, तो 5 गुणे 3 15 और 5 गुणे 5 25, मतलब इसमें जो मिल्क है वो 15 है, तो इसके वाले मिल्क में ये जुड़ जाएगा। इसमें जो वाटर है वो 25 है, तो इसमें 25 ये जुड़ जाएगा। तो अब जो नया अनुपात बन के आएगा, ये वाली वैल्यू बन के आ गई, वो देखिए कितना बन गई, ये 63 हो गया। ये हमारे पास 7 और 5 19, 3 से कट जाएगा 21 बार में, और 3 से कट जाएगा 19 बार में। तो ये नए वाला जो अनुपात अगर पूछा गया है तो 21 और 19 का होगा, जो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट होगा। अब ये एक्चुअल में मिश्रण वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ शुरू होते हैं, यहाँ कॉन्सेप्ट लगा मिश्रण का। अभी तक देखिए रेशियो में ये चीज नहीं होती है कि कोई चीज जैसे आपने निकाल लिया तो उसमें अनुपात वही बनेगा, लेकिन मिश्रण के साथ क्या होता है, जब घोल बने रहते हैं ना, अब उसमें से अगर हम एक बूंद भी निकालेंगे तो अनुपात चेंज नहीं होता, जो पुराना है वो वही अनुपात में रहेगा, जो नया वाला होगा वो भी क्या रहेगा, वही सेम अनुपात में रहने वाले हैं। तो ये जो हमारे पास डेटा था, पहले तो 40 लीटर निकल गया, तो ये बचा 80 ही बचा होगा। इस 80 में 3-2 में ये अलग अलग अनुपात है, जो डाल रहे हैं इनका अनुपात अलग से दिया था। इसमें हमने देखा कि ये 15 लीटर मिल्क है, इसको हमने इसके साथ जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया। अब ये कॉमन क्वेश्चन है मिश्रण का, ये पहला क्वेश्चन है जो इजी है। अभी इसमें बहुत सारी चीजें चेंज होंगी, बहुत सारे लैंग्वेज चेंज होंगे, कई जगह पे ये वैल्यू नहीं दिया होगा, कुछ और वैल्यू निकालनी होगी, बहुत सारा चीज है अभी आपको करना होगा। और ऐसा नहीं कि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बहुत सारे यूनिक क्वेश्चन आते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप ऐसे क्वेश्चनों को लगा पाएंगे। तो सी वाला राइट है। नेक्स्ट देखते है वही चीज, बस ध्यान से समझना है। एक बर्तन में दूध और पानी के मिश्रण है जिसमें से 60% दूध है, तो हम पहले लिख लेते हैं जो भी मिश्रण होगा इसमें मिल्क एंड वाटर का जो अनुपात में दूध कितना दिया, 60% दिया। तो अगर ये 60 होगा तो आप बोल सकते हैं ये वाला 40 होगा। कॉमन तरीके से 3 और 2 का अनुपात निकाल सकते हैं। ये पहला वाला लाइन हो गया। अच्छा, डायरेक्ट भी लिख सकते थे 3/5 के हिसाब से। अगला क्या बोला, 30 लीटर पानी निकाल दिया था। फिर क्वेश्चन ईजी वाला हो गया, ये क्वेश्चन ईजी हो गया। पानी निकाला नहीं है, क्वेश्चन में देखते हैं 30 लीटर ड्रॉन ऑफ, इसमें तो पानी नहीं दिया, तो हम 30 लीटर पानी की जगह पे हम इसको मिश्रण बनाते हैं, तभी तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं रहेगा। 30 लीटर हमने मान लीजिए पूरे से निकाला, यानी इस पूरे डेटा से हमने क्या किया, 30 लीटर निकाल दिया। 30 लीटर निकालने के बाद भी ये अनुपात बदलेगा नहीं, ये 3 और 2 ही रहेगा। ठीक है, कितना था पहले नहीं पता, दिया नहीं क्वेश्चन में, लेकिन 30 लीटर हमने निकाला है क्वेश्चन में। ठीक है, 30 लीटर निकाल दिया और फिर बर्तन में पानी भर दिया। लेकिन जो अब मिलाए हम इसमें, इस बार इसमें मिलाए हैं, सिर्फ पानी मिलाए हैं, तो अनुपात 6 और 19 का हो गया। 6 और 19 का हो गया, ये अनुपात हो गया। अभी पीछे के बारे में नहीं सोचना है। बर्तन में अब कितना पेंट है, हाउ मच मिल्क डज वेसल होल्ड्स। ठीक है, तो अब मिल्क के बारे में पूछा गया कि कितना हमारे पास इसमें मिल्क बचा हुआ, अभी बचा हुआ है। अच्छा, एक चीज समझिएगा, इजी है। यहां से अब हमको क्वेश्चन में क्या देखना कि ये 30 लीटर निकल गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने डाला क्या है, 30 लीटर डाला है, उतना पानी डाला है, लेकिन मिल्क हमने नहीं मिलाया था। तो यानी मिल्क अगर यहाँ 3 यूनिट है तो यहाँ भी 3 ही होना चाहिए। दोनों को बराबर रखना। बराबर रखने के लिए इसमें आप 2 से गुणा कर सकते थे, कि 2 से इसमें गुणा कर देते हैं, 2 से इसमें कर देते हैं। इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 यूनिट और इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 यूनिट। अब देखेंगे ये दोनों सेम सेम हो गए। ये कितना यूनिट बढ़ा है, तो आप बोलेंगे 15 यूनिट। और ये क्या था, पानी था, और पानी कितना डाला गया था, 30। ये इससे 2 गुना पे, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब अगर हमसे पूछा गया कि इसका बताइए कि अभी मिल्क कितना है, तो मिल्क हम बोल सकते हैं कि 2 गुना पे 12 होगा। अब बोला गया था, ध्यान से समझिएगा, कि तो बर्तन में अब कितना है। अगर पूछ लेता इनिशियल तो क्वेश्चन मैक्सिमम अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, तब जो हमको इसके बारे में पूछा जाएगा।
अब ये चीज़ समझेगा यहाँ से। अब यहाँ से अगर मुझे यहाँ पूछा जाता कि मिल्क कितना रहता तो हम कैसे लगाते हैं। अब देखिए यहाँ से देखिए ये 19 है, ये वाली वैल्यू यहाँ से ही देख लीजिए कि 6 और 4 10, ये 10 यूनिट है। तो 10 यूनिट की वैल्यू भी 2 गुना पे कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 2 गुना पे ये हमारे पास 20 हो जाएगा। यही तो होगा हमारे पास। ये इस समय 20 लीटर के हैं। अब अगर यहाँ से अगर हमको इस यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो देखिए इसमें से 30 घटाया गया था, तो ये एक्चुअल में जो 5 है ना, ये 50 के बराबर होगा। देखिए यहाँ पे यही अनुपात 3:2 जो है 20 के बराबर है। ये समझना जरूरी नहीं तो बाद में कंफ्यूज हो सकते हैं। कि यहाँ पे एक बार मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पे हो सकता है कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसको थोड़ा एग्जैक्ट बना लेते हैं। हमारे पास ये एक्चुअल में कितना अनुपात था, 3:2 का ही था, लेकिन हमने क्या किया कि इसमें दोनों को बराबर करने के लिए इसको जब 6 बना देंगे तो ये वाला 4 बन जाएगा। ठीक है, ये वही चीज़ है, बस गुणा करके इनको बराबर किया गया। यहाँ से 15 की वैल्यू 30 थी, 2 गुना पे 6 4 10, 10 की वैल्यू भी 2 गुना पे कितना आ जाएगी, हमारे पास 20 हो जाएगी। अब अगर इसमें बोलता कि इनिशियल में कितना मिल्क था, यानी यहाँ वाले में मिल्क कितना था, इसको अगर छोड़ दिया जाए 3:2 के अनुपात, तो ये 20 को नहीं बांटेंगे 3:2 में, क्योंकि मिल्क तो यहाँ के हिसाब से निकालेंगे तो अलग आ जाएगा। तो ये 5 बराबर 50 है, ये हमारे पास 10 गुना पे है, तो यहाँ पे जो मिल्क होगा वो 30 होगा और ये कितना होगा, 20 होगा। तो ये वाली वैल्यू आपको समझनी होगी। ठीक है, तो ये इनिशियल वाला पूछेगा तो अच्छा क्वेश्चन आता है। बाकी अगर यही पूछ लिया तो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। सीजीएल पोस्टपोन अभी ऑफिशियल डेटा नहीं आया, लेकिन चेंज हो जाएगा, मतलब डिले होगा थोड़ा सा 10-15 दिन। और इनके मूड के ऊपर है, अगर इन्होंने बताया था कि स्टेनो में अगर क्वेश्चन सही हो गया तो चेंज भी ना करें डेट, लेकिन अभी तक कोई नोटिस नहीं आया, इसका मतलब चेंज तो ज़रूर होगा। मे बी अगस्त में हो या फिर 15-20 दिन चेंज हो जाए। कोई ऑफिशियल डेटा तो नहीं है अभी तक। ठीक है, बस ये बोला गया है, सुना हुआ बातें हैं सिर्फ। ठीक है, अब उनके मर्जी के ऊपर है क्या करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सभी लोग लगाएंगे। एक इजी क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि अब मिश्रण वाले क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं तो सभी लोग ट्राई करेंगे और बताएंगे। सभी लोग बताइए, ट्राई करिए और लगाइए। 3 क्लासेस चलेंगे, ठीक है, आपकी इस वाले टॉपिक पे। थोड़ा पहला क्लास थोड़ा स्लो होगा, उसके बाद थोड़ा सा जैसे जैसे होगा फिर आपको लेवल वाले क्वेश्चन में आ जाएंगे हम लोग। वैसे आपका जो बेसिक क्वेश्चन जो अभी आप पढ़ रहे हैं ना, अगर आप रेलवे का एग्जाम देने वाले हैं तो इसी से काम हो जाएगा। CBT 2 में थोड़ा सा और आगे लेवल तक आपको पढ़ना है, बाकी कोई भी लेवल तक पढ़ने के लिए थोड़ा और क्लास करनी होगी, लेकिन ये पहला टाइप है, ध्यान रखिएगा। अभी आपको मल्टीपल रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन पढ़ने हैं, जो बार बार पानी निकाला जाता है, भरा जाता है, उसमें ईजी वाले ही आते हैं वैसे एग्जाम में। प्लस एलिगेशन का यूज़ आपको सीखना है, और 3 ही टाइप में लगभग सारे ही हो जाते हैं अगर टाइप के नाम से देखें। हाँ, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे। एक कंटेनर में दूध पानी का अनुपात दिया 8:5 का। ये कॉन्सेप्ट समझिएगा, इसको कई बार आपको समझना हो तो कई बार समझिएगा। ये हमारे पास मिल्क एंड वाटर है। फिर क्या हुआ, यदि 13 लीटर मिश्रण निकाल दिया, इसमें से 13 लीटर निकाल दिया गया, निकालने के बाद भी अनुपात 8:5 का रहेगा। इसके बारे में नहीं सोचना, अब यहाँ से क्वेश्चन के बारे में सोचिए कि 13 हमने निकाल दिया तो भी अनुपात बदलता नहीं है। अब फिर क्वेश्चन में क्या बोला, 8 लीटर पानी मिलाया गया, मतलब हमको इसमें पानी मिलाया जाता है तो अनुपात 8:7 का होता है। क्वेश्चन इसमें बैलेंस दे के पहले से दे दिया था। क्वेश्चन मतलब ईजी था, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं थी हमको। ये दोनों पहले से सेम थे, क्योंकि पहले से मिल्क 8 ही था, 8 ही आया दिया था। ये बढ़ा कितना, 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू पानी मिलाया गया 8 था, पानी बढ़ाया गया 4 गुना पे। अगर आपसे पूछा जाए प्रारंभ में कंटेनर में दूध की मात्रा, या फिर हमसे क्या बोला गया, मिल्क की मात्रा पूछी गई। देखिए ये 4 गुना पे है तो 8, ये 8:5 कितना, 13 है। 13 का भी 4 गुना कर लेंगे तो एक्चुअल में ये 52 लीटर है। ध्यान समझिएगा, ये वाला जो 13 होगा ना, ये 52 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि इसमें से 13 लीटर निकाला गया है। तो ये 13 इसमें जोड़ देंगे तो ये 13 यूनिट की वैल्यू 65 हो जाएगी। ये इससे 5 गुना पे है, तो 8:5 40 हो जाएगा, और 5 × 5 25 हो जाएगा। एक 40 है, एक 25 है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारे पास, पूछा क्या गया था, कंटेनर में दूध की मात्रा 8 ही तो था हमारे पास, 5 गुना पे तो 8:5 40 ही तो होगा। ये गलत डेटा कहाँ से आ गया, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क ऑफ कंटेनर है इनिशियली। तो ये 4 गुना पे 8:5 13, 13 × 4 52, 52 में 13 जोड़ देंगे 65, 65 5 गुना पे 40, 40 ही होगा। ठीक है, इसमें चेंज नहीं होगा, ये ऑप्शन कहीं गलत होगा। ठीक है, चलिए बताएंगे सभी लोग। तो 40 यहाँ पे आंसर सही होगा, 40 आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। किसी को कुछ चेंज अगर कहीं गलत दिख रहा तो आप बताएंगे। ठीक है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है इसमें। अब खुद सोचिए, अगर इसको आप हम उल्टा भी लगाते, अगर मैं इस क्वेश्चन को रीचेक करूं कि सही है कि नहीं सही है, तो हमने यहाँ पे कितना निकाला, 65 लीटर। तो 65 लीटर के हिसाब से अगर देखें 8:5 का अनुपात, तो 8:5 13, 13 से ये 5 गुना पे, 5 गुना पे हो गया तो कितना आ जाएगा,
40 हमने निकाला, ये 25 निकाला। अच्छा, फिर इसमें से हमने क्या बोला था कि बाद में भी हमारे पास अगर 52 निकाल लेते हैं, 52 को निकाल लेंगे तो भी हमारे पास अनुपात कितना हो जाएगा, इसमें तो 52 के हिसाब से 8 चौक के 32 हो जाएगा और 5 गुणे 4 20 हो जाएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ जानी चाहिए। ठीक है, 32 से 5 गुणे 4 20 हो गया, ये ठीक है। अब इस बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया था, इसमें कितना, इसमें जोड़, ये 32 ही रहेगा, ये जोड़ दिया था, गया था 8 लीटर, 8 इसमें जोड़ देंगे तो 28 हो जाएगा। अनुपात कितना हो जाएगा, 4 8 32, 4 7 28, 8 7 का अनुपात होगा, तो ये 40 ही रहना चाहिए। ठीक है, तो 40 आपका राइट आंसर है। ये बस चेक करने के लिए मैंने किया था। आगे देखिएगा 12 नंबर, सेम है, इसको बताएंगे। एक मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 8:3 दिया है। अच्छा क्वेश्चन है। 8:3 का अनुपात जो हमारे पास है ये क्या है, मिल्क एंड वाटर का है। अगर इस मिश्रण से, ध्यान समझिएगा, अगर इससे 110 लीटर मिश्रण निकाल दिया गया, 110 लीटर अगर मैं इससे बाहर निकाल दूंगा तो जो बचेगा ना इसमें, वो भी 8:3 के अनुपात में ही रहेगा। ये मिल्क एंड वाटर, ये चेंज नहीं होता है। शेष मिश्रण में 26 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाता है। देखिए अब नया में जो हो रहा है ये 10 और कितना हो गया है, 7 हो गया है, लेकिन मिलाया सिर्फ क्या गया है यहाँ पे क्वेश्चन में, 26 लीटर पानी मिलाया गया है। लेकिन एक चीज समझिएगा, सिर्फ पानी मिलाए हैं तो ये दोनों सेम होने चाहिए, ये बदलना नहीं चाहिए, ये नहीं बदलना चाहिए। मतलब ये वाली वैल्यू अगर 8 10 दोनों बराबर होने चाहिए। बराबर करने के लिए हमारे पास दोनों में एक कॉमन नंबर है 40, तो इसमें हम क्या करते हैं, 4 से गुणा कर लेते हैं इस वाले में, और इस वाले में 5 से कर लेते हैं। अब जैसे ये 4 5 का गुणा होगा तो एक नया डेटा आएगा हमारे पास, ये वाला 40 आ गया, ये 5 गुणे 3 15 आ गया। इसमें 4 से करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, ये 28 आ गया। अब देखेंगे इससे ये चेंज कितना हुआ था, आप बोलेंगे 13 यूनिट का चेंज हुआ। 13 बराबर 26 दिया था, यानी कि 2 पार्ट की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब अगर हम यहाँ से देखेंगे ये टोटल मिश्रण था कितना, ये दोनों मिला कितने हो जाएंगे, तो ये 40 और 15 55 है, तो ये 55 भी 2 गुना पे हो जाएगा, 2 गुना पे कितना हो जाएगा, 110 लीटर है। लेकिन आपसे पूछा गया था मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा, तो 110 आंसर नहीं कर देना आपको, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर इसमें आंसर निकाल दिए, और मैक्सिमम लोग यही एग्जाम में करते हैं कि 110 आंसर कर देंगे, अगर ऑप्शन में दिया रहेगा। ये जो वैल्यू आई है ना 110 निकालने के बाद आई है, तो हमारा जो इनिशियल वो ये वाला है, तो यहाँ 110 है, अगर इसमें 110 और जोड़ेंगे जब 220 होगा तो ये इस वाले की वैल्यू होगी, इस वाले ऊपर वाले की। तो वापस जाने के लिए यानी ये आंसर जो होगा ए वाला सही होगा। 270 कहाँ से ला दिया, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, इस टाइप के क्वेश्चनों में, क्योंकि इसमें अभी हम इजी बता रहे हैं। इसमें जो आपके क्वेश्चन के लेवल आपके एग्जाम में आते हैं, इसमें लेवल चेंज करेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चेंज होता चला जाएगा। इसमें जब हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन के लेवल और इंक्रीज होते हैं, तो उनको समझना होगा। ऐसा तो नहीं, देखिए आज के इतना तो सफिशियंट तो नहीं है, यहाँ तक मतलब समझ गए हैं कि या और बताया जाए आपको, आगे ले चला जाए, लेवल को और इंक्रीज किया जाए। चलिए अभी एक और लगाइए। अच्छा, इसको एलिगेशन से भी सोचा जा सकता है, आगे देखेंगे हम लोग। एलिगेशन अभी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि पहले एलिगेशन के बारे में समझना होगा आपको अच्छे से, कब कैसे लगाना होता है, क्या उसके तरीके होते हैं, उसके बाद आप उसको लगा सकते हैं इन सब क्वेश्चनों में। एक बर्तन में अल्कोहल और पानी 48 लीटर घोल है, जिसमें से 60% अल्कोहल है। बर्तन में कितने लीटर घोल निकाला जाना चाहिए और पानी की समान मात्रा से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि परिणामी घोल में 35% अल्कोहल हो। ये वही क्वेश्चन है, बस इसमें परसेंटेज में दे दिया है। इस बार इसमें मात्रा भी दे दिया है क्वेश्चन में, थोड़ा आसान बनाने के लिए, लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं है। अल्कोहल और पानी है, अल्कोहल को ए लिख लेते हैं, पानी को हम वाटर लिख लेते हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन ने बोला 60% अल्कोहल है। अगर ये खुद से समझेगा, देखिए हर बार अगर लिखना नहीं है कि 60 है तो एक 40 होगा, तो अनुपात ये 3:2 का ही होने वाला है। इसमें से क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कुछ देखिए, जिसमें से बर्तन से कितने लीटर घोल निकाला जाए। हम यहाँ x मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में x की जरूरत है नहीं, हमने x निकाल लिया, तो भी ये 3:2 के अनुपात में रहेगा। ध्यान समझेगा, ये 3:2 के अनुपात में रहेगा। कितना निकाला हमने हमको नहीं पता, लेकिन जितना भी निकाले होंगे अनुपात वही रहने वाला है। अच्छा, फिर क्वेश्चन में क्या बोला, निकाला जाना चाहिए और पानी की समान मात्रा प्रतिस्थापित करनी चाहिए, यानी कि इसमें हम पानी मिलाएंगे, सिर्फ ये पानी, और उसके बाद परिणाम में 35% अल्कोहल होगा। अगर 35 अल्कोहल होगा, अल्कोहल, तो वाटर जो होगा वो 65 हो जाएगा। इसको थोड़ा और काट लेते हैं, 5 से 7 बार, 5 से 13 बार, यही तो होगा ना। तो ये 7 और 13 का अनुपात होगा। अच्छा, एक चीज दोनों में बराबर करनी होगी आपको, क्यों? क्योंकि हमने पानी मिलाया है। देखिए इसमें हमने पानी मिलाया है, कितना मिलाया है, यही x मिलाया है। जो x यहाँ से निकाले थे वही x इस पानी में डाल दिए बस। तो ये दोनों चेंज नहीं होने चाहिए। तो अगर ये दोनों चेंज नहीं होंगे तो कैसे करना है आपको, कि इसको बराबर करने के लिए इसमें जैसे 7 का गुणा कर लीजिए,
और इस वाले में 3 का कर लीजिए, आपस में उल्टा गुणा कर सकते हैं अगर प्राइम नंबर है तो। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, तो 7 से करेंगे तो ये वाला 21 हो जाएगा, 7 से करेंगे तो ये वाला 14 हो जाएगा, अब ये वाला 7 से करेंगे तो ये भी 21 हो जाएगा, और 3 से करेंगे तो ये 39 हो जाएगा। अब ये यहाँ से यहाँ तक कितना यूनिट बढ़ गया, कितना यूनिट बढ़ा, अब ध्यान से देखिए कितना यूनिट। तो आप बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक जो बढ़ा है ये हमारे पास, तो एक 15 है और हमारे पास 15 और 15 30 और 15 16 और 16 और 9 25 यूनिट बढ़ा है। अब ये 25 पार्ट बढ़ा है, हम इसको यूनिट भी मान सकते हैं, 25 यूनिट बढ़ा है। ये एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट डेटा हमारे पास था भी नहीं, तो ये 25 यूनिट यहाँ से बढ़ा है। अब इससे ये पता चल गया कि ये 25 यूनिट ही पानी बढ़ा होगा, ये रेशियो में है, एग्जैक्ट डेटा नहीं है। इससे एक चीज़ और समझ सकते हैं आप, क्या समझ सकते हैं कि अगर ये 25 यूनिट बढ़ा है तो यहाँ से 25 यूनिट ही निकाला भी गया होगा, 25 यूनिट भी निकाला गया होगा, क्योंकि जो यहाँ निकाला गया था वही यहाँ डाला गया था, यहाँ तक तो ठीक है। एक चीज़ और था कि अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, अगर इन दोनों को जोड़ा जाए, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों को जोड़ा जाए तो ये 14, ये वाला कितना हो जाएगा 5, और ये वाला कितना है हमारे पास 35 यूनिट था ये। तो टोटल ये 35 यूनिट कैसे आया होगा यहाँ पे, जब इसमें से ये 25 यूनिट घटाया गया होगा तब 35 आया होगा। यानी इस वाले का जो वैल्यू होगा, अगर इस वाले के वैल्यू ध्यान से देखा जाए कि ये जो 25 यूनिट निकालने के बाद ये 35 यूनिट आया था हमारे पास, यहाँ से हमने 25 निकाला था, जो भी निकाले होंगे उसके बाद जो बचेगा मिश्रण वो 35 यूनिट है। अगर ये 35 आया है, ये 25 निकाला गया, यानी ये 65 रहा होगा, 65 यूनिट रहा होगा। और ये 65 यूनिट की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितना दिया क्वेश्चन में, 48 लीटर। लेकिन पूछा क्या है वो देखते हैं कि पानी की समान मात्रा से गया था, परिणामी मिश्रण हो जाता है। यहाँ पे बोल रहा था कि सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर सो द रिजल्ट, और हमसे वाटर पूछा गया था, वाटर है कितना, यही 25 यूनिट था। अगर 65 बराबर 48 तो 25 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, बस यही पूछा गया। तो 48 गुणे में 25 बटे में 65, तो 5 से काट लेते हैं, 65 ही था ना हमारे पास, 65 48, ठीक है। 5 से 5 बार, 5 से 13 बार, ये कटने वाला नहीं है क्या, गलत जोड़ दिया गया कहीं हमने, ये पॉइंट में तो आएगा नहीं, 4 एक 5 एक 3 और ये 25, अच्छा ये गलत कर दिया, इनको जोड़ दिया, इनको जोड़ने पे हमारे पास 60 ही यूनिट आएगा, इसलिए गलत आ रहा है। तो कैलकुलेशन होगा कहाँ से, तो इनको जोड़ने में देखिए, ये अगर 35 है और 25 घटाए थे तो ये 60 आया था, तो 60 यूनिट की जो वैल्यू हमारे पास है वो 48 लीटर एक्चुअल में दिया है। 25 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 48 गुणे में 25 कर लेंगे और नीचे में 60 आएगा। 12 से 4 बार, 12 से 5 बार, 5 से 5 बार, 5 गुणे 4 20, तो 20 लीटर आपका क्या होगा, आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे डेटा नहीं दिया है, अगर आप नॉर्मल तरीके से करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आप लगा नहीं पाएंगे, बेसिक से लगाने में आपका दिमाग घूम जाएगा इस क्वेश्चन को, और एलिगेशन भी यहाँ पे फेल हो जाता है आते आते, फिर उसमें दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ जाता है। जिस मेथड से आपको बताया जा रहा है इसको ध्यान रखिएगा, इसके नीचे की चीज़ें और इसके ऊपर की चीज़ों में अंतर होता है। अब बोलेंगे यहाँ पे जोड़ने पे तो 35 यूनिट था, लेकिन यहाँ पे 60 कैसे होगा, अनुपात तो दोनों सेम ही है। तो यहाँ से 25 यूनिट निकाला गया था, कैसे पता चला था, यहाँ क्योंकि ये 25 यूनिट यहाँ पे डाला गया है, तो ये 25 और ये 35 मिला के यहाँ पे 60 रहे होंगे, क्योंकि अगर ये 60 रहा होगा, ये 25 निकला होगा, तभी तो ये 35 आया है। तो ये 60 की वैल्यू 48 दिया था और हमको 25 की वैल्यू बता दी थी। बाकी बताएंगे सभी लोग। क्या यहाँ तक क्लियर है? अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लेवल भी बढ़ता जाएगा। 140 मीटर मिश्रण में दूध पानी का मिश्रण 9 और 5 के अनुपात में। यदि पैक में x मिलीलीटर मिश्रण को बाहर निकाला गया और 10 मिलीलीटर पानी मिश्रित कर दिया गया, इस दूध पानी का नया अनुपात इतना है। तो ये थोड़ा इजी हो गया उससे, लेकिन हाँ कर सकते हैं, करिए और ट्राई करिए, सभी लोग बताएंगे। हाँ करेंगे, निकालेंगे। अब ये सब चीज़ें नहीं सीखेंगे तो कैसे होगा। पहले देखिए हमारे पास मिल्क एंड वाटर कितना था, तो आप बोलेंगे मिल्क एंड वाटर 9 और 5 के अनुपात में था। इसमें से क्या हुआ, कुछ x मिलीलीटर बोला गया, निकाल दिया गया, तो भी अनुपात हमारे पास 9 और 5 का ही रहेगा। ये निकाल दिया गया, इसके बाद यहाँ से शुरू होता क्वेश्चन आपका, ऊपर में नहीं जाना आपको। फिर बोला गया कि पैक में 10 मिलीलीटर पानी मिश्रित किया जाता है, यानी हम इसमें सिर्फ यही डालते हैं 10 मिलीलीटर। ये क्वेश्चन में बोला गया 10 ml हमने डाला है, लेकिन एक चीज़ समझिएगा, इसके बाद अनुपात बोला कि 7-5 का हो जाता है, 7-5 का। तो इसमें एक चीज़ होना चाहिए, अगर हमने बस पानी डाला है तो ये चेंज नहीं होने चाहिए। तो क्या करना है, इसमें आपस में उल्टा गुणा कर लेते हैं, इस वाले में 7 से और इस वाले में 9 से, और यही होगा क्योंकि और कोई कॉमन नंबर है नहीं। तो ये वाला देखिए 7 9 63 हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा, ये भी 63 हो जाएगा, और ये 35 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना यूनिट बढ़ा, तो बोलेंगे 10 यूनिट। 10 बराबर 10 दिया है 1 गुना पे, तो हो गया क्या, हम पूछा क्या गया। फिर पैक से बाहर निकाले गए दूध की मात्रा,
देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क टेकन आउट ऑफ पैक। ये क्या पूछ लिया इसमें? अगर हमसे मिल्क ही पूछा गया तो मिल्क तो हमने बाहर निकाला ही नहीं था। मिश्रण का ये एक्स पूछा गया होगा मेरे हिसाब से, यहाँ पे मिल्क के बारे में तो नहीं आना चाहिए। कि फिर पैक से बाहर निकाले गए मिश्रण की जो मात्रा होगी वो पूछा गया होगा। कि मिश्रण यानी कि जो हम एक्स की वैल्यू बोल सकते हैं, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। अब देखिए एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी ये समझिएगा यहाँ से। अब ये 63 और 35 दोनों जोड़ लीजिए। देखिए 5 3 8 और 6 और 9 3 कितना हमारे पास 98 हो जाएगा। और ये कितना था तो बोलेंगे 140 था। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना निकाला गया है 42। तो ये 42 ही क्या है हमारे पास एक्स का मान होगा। तो यहाँ पे एक आंसर और लिख लेते हैं 42। ठीक है, तो 42 होगा। यहाँ पे मिल्क पूछ लिया है, मिल्क के हिसाब से आंसर दिया होगा, लेकिन मिल्क निकाले करेंगे क्या, मिल्क तो वैसे ही निकला हुआ है, लेकिन हमको चाहिए किसका, इस एक्स के बारे में। तो आंसर क्या होगा 42 होगा। अच्छा क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। अब यहां से लेवल थोड़ा सा और एक लेवल ऊपर जाएगा। ठीक है, इस अभी तक हम क्या करते थे क्वेश्चन में कि पहले मिश्रण निकाल लेते थे, तो हम उसके बाद क्या करते थे उसके अंदर में पानी से मिलाते थे। अब लेकिन अब क्वेश्चन में क्या है, देखिए क्वेश्चन में क्या हुआ, 91 लीटर मिश्रण बाहर निकाला गया। तो इस मिश्रण में 22 लीटर दूध और 49 लीटर पानी, यानी अब दोनों मिला रहे हैं हम, दूध भी मिलाएंगे पानी मिलाएंगे। अभी तक क्वेश्चन ईजी इसलिए था क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास क्या था कि सिर्फ हम वाटर मिला लेते थे तो मिल्क हम कॉमन कर लेते थे, तो वहां से हमको डिफरेंस निकल जाता था वैल्यू, और हम आगे कुछ भी करते थे क्वेश्चन में। लेकिन अब हम दोनों मिलाएंगे, ये भी मिला रहे हैं ये भी मिलाएंगे। अभी तक इस लेवल के क्वेश्चन तक नहीं पहुंचा रेलवे एग्जाम में। पहले बता देता रहा हूँ, अभी तक ऐसे क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में नहीं पूछे गए। एसएससी में बहुत रेयर दिखे थे बहुत पहले से, लेकिन अभी इसकी शुरुआत है। अभी आपका लेवल धीरे धीरे और बढ़ेगा, और जितना ज्यादा लेवल आप इंक्रीज करके रखेंगे, अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, जैसे अभी आप क्वेश्चन का लेवल देखेंगे, कई सारे क्वेश्चन कटिंग वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी मैं बता रहा हूँ जिनका सीजीएल का एग्जाम है, वो जो अगर पहले से हमारे मैथ स्पेशल के बीओटी वाले क्लास में होंगे तो मेंसुरेशन के कटिंग वाले क्वेश्चन उसमें सारे कराए गए हैं, और आज नहीं, आज से 4-5 साल पहले कराए गए हैं। अगर उसको आप देख के जाएंगे तो अभी वाले क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अब फिगर वाले अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, हाँ क्वेश्चन गलत भी आ रहे हैं उसमें, लेकिन अगर आप अच्छा लेवल करेंगे तभी कर सकते हैं। हाँ, अगर उसमें मिल्क पूछा जाए तो उसके लिए करेंगे हम लोग। ठीक है, बाकी बताइएगा। हाँ, इसमें बोलना है, इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए। 10 ml की वैल्यू 10 ही थी हमारे पास, 63 और 35 था, 98 था हमारे पास, यही क्वेश्चन में। पैक से बाहर निकाले गए दूध की मात्रा, देखिए दूध तो हमने बाहर निकाला ही नहीं था। ठीक है, पहला चीज तो समझिएगा, जो भी निकाला था हमने ये एक्स ही निकाला था, जो दोनों निकले होंगे। क्वेश्चन में पहले दूध निकाला था नहीं, एक्स मिलीलीटर मिश्रण निकाला गया था। तो जब भी हम निकालेंगे आंसर यहाँ क्या आएगा, यही आएगा। अगर रीचेक करना हो तो आप यहाँ से 140 42 लेके कर लीजिए, यही आंसर मिलेगा, अलग नहीं मिल सकता है। 27 ml कहाँ से आ जाएगा, ठीक है 27 नहीं आएगा इसमें। और इसमें ये मिल्क तो पूछेगा नहीं, क्योंकि मिल्क तो हमने बाहर निकाला नहीं था। हमने क्या निकाला था बाहर, मिश्रण निकाला था। तो ये टाइपिंग गलत है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, इसका आप बता रहे होंगे कुछ तो अलग चीज है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन कल से करेंगे एक लेवल और, थोड़ा माइंड को पहले आप प्रैक्टिस करिए। और यहाँ तक जो आपको कराया गया है ये एक टाइप रेशियो क्वेश्चन अभी, ठीक है। अभी आपको 2 टाइप के और क्वेश्चन करने हैं, और इनके क्वेश्चन के लेवल को भी साथ में इंक्रीज करके चलना, कि बाद में अगर क्वेश्चन का लेवल चेंज होगा तो ऐसा नहीं कि पहले से आप कंफ्यूजन है कि ये चीजें नहीं पढ़े। आप इसको अगर कर लेंगे इस पूरी क्लास को, तो आप कोई भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। किसी भी लेवल का क्वेश्चन, मतलब कोई भी लेवल हो, किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हो तो अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही, बाकी करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। 60 से 70 करने पड़ेंगे इसमें, क्योंकि बस मैं वेरिएशन थोड़ा ज़्यादा इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिस आपकी ज़्यादा हो जाएगी, नहीं तो ये 40-50 क्वेश्चन में भी हो सकता था। बिल्कुल निकलेगा, मिल्क भी निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा अगर उसमें से पूछा जाए। लेकिन हमने, अगर आप यहाँ से मिल्क पूछा जाएगा तो आंसर बता सकते हैं बिल्कुल, कि अब हमसे इसमें बाहर निकलेगा एक्स की बात करेंगे, तो इस एक्स में जो अनुपात होगा ना, आप सही बोलना कि इस 42 में भी जो निकलेगा वो 9 और 5 का अनुपात होगा। तो 14 से हमारे पास 3 गुना पे 27 है, तो 9 गुणे 3 27 लीटर है। और ये हमारे पास क्या होगा 5 गुणे 3 15। अगर वाटर बोलेंगे तो ये 15 है, क्योंकि इसमें जो निकाला गया वो उसमें भी अनुपात सेम ही होता है, यही तो कॉन्सेप्ट है। तो अगर 27 बोला गया, लेकिन मेरे हिसाब से जो यहाँ क्वेश्चन होगा वो एक्स के बारे में पूछा जाएगा, देन 42 पे जाएंगे। बाकी अगर उसमें से अलग अलग निकालना चाहें तो वो बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, अगर 27 ml बोले तो वो सही है।
ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन को क्रिएट करने के हिसाब से बता रहे हैं कि अगर हमने x ml लीटर निकाला है तो हम x की वैल्यू निकालने के लिए बताए थे कि 42 होगा। बाकी इसमें चाहते हैं कि इसमें अलग अलग ब्रेक कर लें कि इस 42 में मिल्क कितना है, वाटर कितना है, तो उनका भी अनुपात वही रहेगा। 9 और 5 का तो 27 और 15 सही है आपका आंसर उसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही है सरजीत। ठीक है, बाकी यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, आगे वाले क्वेश्चन के लेवल को इंक्रीज करेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे होगा। क्वेश्चन हम देख भी लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है इसमें। 45, 17, 15 ये भी क्रॉस प्रोडक्ट है। 45 मल्टीपल रिप्लेसमेंट भी आपको मिलेगा अभी। ठीक है, मल्टीपल रिप्लेसमेंट भी वो वाला नहीं, अभी मिश्रण वाले करने, रेशियो वाले। 1, 2, 3 बेसिक वाले हैं। चलिए अच्छा, मिश्रण एलिगेशन भी साथ में है ना, तो अभी सारे टाइप इसमें साथ में करने, उसके बाद हम हाई लेवल वाले क्वेश्चन करेंगे। अभी क्या है, ये वेरिएशन है, क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जाते हैं, उसके बाद हम लेवल को इंक्रीज करेंगे और सारे क्वेश्चन को एक साथ करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वहाँ पे चीज़ें सीखेंगे हम।